शुभ प्रभात दोस्तों, मैं अमित सर वत्सला भाई वनमाड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स आरमोरी की तरफ से। पिछली तासिका में हमने चाटुकारिता इस कला के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल की। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने व्यंग किया है, एक मजाक उड़ाया है इस समाज का कि किस तरह से हमारे समाज में लोग चापलूसी करके अपने सारे काम आसान कराते हैं। इनमें हमने बहुत सारी बातें देखी कि चाटुकारिता कला का जन्म कब और कहाँ किस तारीख को हुआ, ये निश्चित तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज की दुनिया में ये इतना फैल गया है, इतना उन्नति के पद पर है कि इतना उनको इस चाटुकारिता कला को छुपाने के बावजूद इसकी प्रगति इतनी तेज़ी से हो गई है कि हर क्षेत्र में हमें ये चाटुकारिता दिखाई देती है। आगे हम देखते हैं कि इस पृथ्वी के सुखों का उपभोग चाटुकार ही कर सकता है। इस दुनिया में जो भी सुख है, उस सुख को अगर हमें पाना है या भोगना है तो हमें चाटुकारिता इस कला से ये कला हमें आत्मसात करनी होगी, या वो कला अच्छी तरह से हमें आनी चाहिए। यानी इस दुनिया में अगर सुख किसी को प्राप्त होता है तो जो ये चाटुकारिता कला अच्छी तरह से जानता है उसको ही ये सुख प्राप्त होता है। चाटुकारिता जीवन के प्रत्येक पहलू में सफलता दिलाती है। हमारे ज़िंदगी के जो भी पहलू है, जो भी समस्या है, जो भी क्षेत्र है, उस सभी जगह पर चाटुकारिता ही हमें सहायक बनती है। चाटुकारिता ही हमारे जीवन में सफलता ला सकती है। अगर आप किसी दफ्तर में काम करते हो, किसी ऑफिस में काम करते हो, तो वहाँ साहब के घर कभी अगर आप जाएंगे, साहब पूछेंगे आपको कि कहो कैसे आना हुआ, तो आप दांत हिचकिचाते हुए दांत निकाल कर हैं सिर्फ आपके दर्शन करने आया हूँ, या मैं यहाँ से ऐसे ही गुज़र रहा था, सोच लिया कि आपके दर्शन कर लूँ, ऐसे आप कहेंगे। फिर देखिए, अगर आपने ऐसा किया तो आपको वक्त पर तरक्की भी मिलेगी, यानी प्रमोशन भी मिलेगा, और कुछ नहीं तो ज़्यादा क्या मिलेगी, जितना गुड़ डालिएंगे आप उतना ही मीठा होगा। मतलब अगर आपके साहब के घर आप गए और आपके साहब ने आपको पूछा कि कहो कैसे आना हुआ, तो आप कहेंगे कि ऐसे ही इधर से गुज़र रहा था तो आज सोचा आपके दर्शन कर लूँ, या सिर्फ आपके दर्शन करने आए हो। और ऐसा अगर कहेंगे तो वक्त पर आपकी तरक्की भी होगी और साथ साथ आपकी पगार भी बढ़ेगी, पेमेंट भी बढ़ेगा। यानी चाटुकारिता से आपके दो काम हो जाएंगे, वक्त चलते या वक्त पर या वक्त से पहले आपकी तरक्की होगी, प्रमोशन होगा, औरों से ज़्यादा आपका पेमेंट भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस तरह से लेखक कहते हैं कि जितना आप गुड़ डालिएंगे, मतलब जितना मीठा बोलकर चापलूसी करेंगे या चाटुकारिता करेंगे, तो उतना ही आपको फ़ायदेमंद होगा। यानी जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। आगे वो कहते हैं, यदि साल में 2 बार आपको तरक्की चाहिए, या आप चाहते हैं कि आपकी तरक्की जो है साल में 2 बार हो, मनमानी आपको छुट्टियां चाहिए, यानी बहुत सारी छुट्टियां भी आपको मिलनी चाहिए, बिना काम किए ही अगर आपको लगता है कि आपका नाम होना चाहिए उस दफ्तर में या पूरी दुनिया में, तो खुशामद की तादाद बढ़ानी ही पड़ेगी। चाटुकारिता की तादाद, चापलूसी की तादाद आपको बढ़ानी पड़ेगी। मतलब साल में अगर 2 बार आपको प्रमोशन चाहिए, तरक्की चाहिए, आपको आपके मन मुताबिक बहुत सारी छुट्टियां आप अगर चाहते हो, या बिना काम किए फोकट का मुफ्त का पगार आप चाहते हो, या बिना काम किए आपका नाम रोशन हो, आपकी नाम बढ़े, आपकी तरक्की हो, अगर ऐसा चाहते हो तो आपको आपके जो वरिष्ठ अधिकारी है, जो आपके साहब है, उनकी खुशामद करने की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, उनकी चाटुकारिता की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, या चापलूसी बढ़ानी पड़ेगी। कभी एक टोकरी फल लेकर जाइए, यदि साहब कहें भाई यह तो ठीक नहीं है,
फौरन कह दीजिए, साहब मैं खरीद के थोड़े ही लाया हूँ, कल ससुराल से आए थे, पत्नी ने ज़बरदस्ती आपके बच्चों के लिए भेज दिए। देखिए क्या कहते हैं लेखक, अगर आप एक टोकरी फल साहब के घर लेकर जाएंगे तो साहब तो आपके मुंह पर, यानी आप उनके मन में होगा भी नहीं, तो भी सिर्फ बोलने के लिए वो बोल देंगे कि बेकार में ये फल लाए हो आपने इतनी तकलीफ़ क्यों की, इसकी क्या ज़रूरत है, ऐसे आपके साहब आपको कहेंगे। तो फ़ौरन आपको उनकी बात पर जवाब क्या देना है, साहब मैं कौन सा खरीद कर लाया हूँ, कल मेरे ससुराल से ये फल हमारे लिए आए थे, मेरी पत्नी ने आपको या आपके बच्चों के लिए ज़बरदस्ती मेरे हाथ से भिजवा दिए। फिर देखिए आपके साहब के मन में आपके प्रति जो भावना है वो अलग ही स्थान प्राप्त करेगी। बाकी और कारागिरों के तुलना में या बाकी और कर्मचारियों की तुलना में आपका जो रुतबा है साहब के नज़र में बढ़ जाएगा। ये तो हो गई मनुष्य की बातें। लेखक कहते हैं कि पशुओं में भी चाटुकारिता चलती है। लेखक का मानना है कि सिर्फ इंसान के मन में ही ये चाटुकारिता जो गुण है या कला है, चापलूसी या खुशामद करने का जो गुण है, सिर्फ इंसान के अंदर ही नहीं तो ये पशु पक्षियों के मन में भी चलता है, उनमें भी ये चाटुकारिता चलती है। परस्परम प्रशंसयति अहो रूप अहो ध्वनि। ऊँट का विवाह था, यहाँ पे एक संस्कृत में एक वचन दिया है, परस्परम प्रशंसयन्ति अहो रूप अहो ध्वनि। उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि एक बार एक ऊँट का विवाह था और उस ऊँट के शादी में मेहमान बनकर गधे आए हुए थे। आकर वो गधे उस ऊँट से बोले, भाई तुम तो आज बहुत खूबसूरत लग रहे हो। ऊँट ने भी प्रेम पूर्वक कह दिया, भाई गधे तुम्हारा स्वर बहुत मीठा है, आज तो तुम्हें गाना पड़ेगा। देखा, यानी उन्होंने कल्पना की कि ऊँट का विवाह चल रहा है और उस ऊँट के विवाह में मेहमान बनकर कुछ गधे वहाँ पर आए थे, उसके दोस्त आए थे, और उन गधों में से एक गधे ने क्या कहा कि भाई ऊँट तुम तो आज जच रहे हो, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो। यानी ऊँट की प्रशंसा गधे ने की। तो उसके जवाब में ऊँट ने गधे को क्या जवाब दिया कि भाई गधे तुम्हारा स्वर तो बहुत मीठा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, आज तो तुम्हें मेरी शादी में गाना पड़ेगा। मतलब एक दूसरे की चापलूसी करना सिर्फ इंसान की आदत नहीं तो ये पशु पक्षियों में भी पाई जाती है, ऐसा लेखक कहते हैं। इसके आगे का पोर्शन हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।